अपने जिले के 27,000 प्रकृति प्रेमियों ने उस जहाँ पे पौधे लगाए हैं अपनी सेल्फी अपलोड की है। ऐसी संख्या 27,000 है और बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि जैसा पिछली बार कार्यक्रम हुआ था, अभी अनिल जी भाई सब बता रहे थे कि जो पिछला कार्यक्रम हुआ था उसमें भी लगभग 2,000 लोगों ने अपलोड किया था फोटो। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी हैं। विधायक जी भी इस कार्यक्रम में हमारे जो टीम के लोग हैं उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं और बहुत सारी पिछले साल और इस साल मिला के लगभग 2,000 से ज़्यादा जो सेल्फियाँ हैं माननीय विधायक जी के माध्यम से भी अपलोड की गई हैं। इसी तरह हमारे जिले में अलग अलग माध्यमों से हो रहा है। पिछले साल एसबीएन ने भी बहुत जबरदस्त इस पे काम किया था। एसबीएन ने भी पिछले साल इसमें अपलोड किया था बहुत सारी फोटो और हमारा एक ग्रुप बनाया है। जैसा आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जितने समाज सेवी हैं सागर के, तो एक कोरोना वॉलंटियर के नाम से एक ग्रुप है। समाज सेवियों के कहने पे पूर्व कलेक्टर जो दीपक सिंह सर ने बनवाया था, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को जानकारियां उसमें मिलती रहती हैं और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि प्ले स्टोर में जाके बायोबुक ऐप डाउनलोड कर दें। पहला पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण, तो जो भी स्थान हमको उचित मिलता है या सौंपा जाता है वो उसको हम लोग हरा भरा बनाने का हर संभव कोशिश करते हैं। उन वृक्षों की सतत रक्षा करना, उनकी सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं करना, ये भी एक हमारा है। जैसे विधायकी के बागराज स्कूल में हम लोगों ने जन्मदिन पर एक कार्यक्रम किया था, या जो भी इन लोगों के प्रोजेक्ट होते हैं कॉलोनी के, वहाँ भी एक नया ऑक्सीजन बैंक करके आप यहाँ देखेंगे। यहाँ से जाएंगे तो मेन रोड के पास साकार एनक्लेव नाम की एक कॉलोनी है, उसमें 3 हमने वो बनाए हुए हैं और जिनके संकल्प से यह समस्त कार्य हो रहा है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आए। आपका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जाए। और हमारे बड़े भाई संस्था जा रहे हैं ऐसे दीपक आर्य जी, हमारे बड़े भाई और निराली विधानसभा के विधायक परम आदरणीय कुलदीप लारिया जी। तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसी तिनके के समान हर हम भाई को मिलकर एकत्रित होकर एक एक वृक्ष चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपने योगदान से वृक्ष लगाना तो है, साथ साथ उसकी हिफाजत करनी है, उसकी परवरिश करनी है, उसको काटने से रोकना है। वृक्ष आज हम यहाँ 3,000 लगा देंगे, 6,000 लगा देंगे, लेकिन कल वही गाड़ियां कटने पर हमारे वृक्ष काटे जाएंगे और लोग अपने घर बना लेंगे, अपने आशियाने बना लेंगे। तो मेरा कलेक्टर साहब से ये भी अनुरोध है। अब मैं निवेदन करूंगा कि इस वृक्षारोपण का जो एक ग्रुप पूरा स्वामी विवेकानंद ग्रुप ने लिया है, उसके प्रमुख हमारे बड़े भाई कुलाधिपति डॉक्टर अजय तिवारी जी, कि वह अपनी बात रखें। ऐसा हो सकता कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, हमारे विधायिका क्षेत्र से हमारे भाई मेरे प्रदीप लारिया जी हैं, आकाश जी हैं, हमारे छोटे भाई राम जी हैं, शैलेश जी हैं, बाकी कामों को लेकर के सदैव आगे रहते हैं और हमको भी बार बार फ़ोन करके बोलते हैं कि कलेक्टर साहब ये काम, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, कोई इसमें वैसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ोन जनता के लिए अगर किसी विधायक जी के आते हैं तो प्रदीप लारिया जी के आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता और हमेशा विधायक जी सदैव निरंतर फोन पर, सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, बीच में भी आता है, दिन भर पर, और विधायक जी स्वयं भी कई बार आते हैं। दूसरे आकाश भाई, जैसा बताया कि आकाश भाई भी इस विचार के पीछे पूरे इनका भी पूरा हाथ है। माननीय मंत्री जी से हम लोग मिलने गए और माननीय मंत्री जी ने, आकाश भाई की जो भी बात हुई पहले माननीय मंत्री जी से, तो माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को बोला कि एक जगह प्लांटेशन का कार्यक्रम करना है। अच्छा, हमने भी बोल करके 2-3 लोग छूट दिए एक जगह ढूंढ लें प्लांटेशन के लिए। प्लांटेशन की जगह जब ढूंढने, मैंने फाइनली 3-4 लोगों को बोला और मैं निकला कि भाई जगह दिखा दो, अब कहाँ करना है प्लांटेशन। तो जो 4 जगह दिखाएगी, मैं चारों मुझे एक भी समझ में नहीं आई। मैंने अच्छा लोगों को डांटा वाटा, तो इसमें धन्यवाद, विशेष धन्यवाद हमारे गनमैन तिवारी जी भी होंगे यहाँ पे, उनका विशेष धन्यवाद। उन्होंने एकदम से याद दिलवाई कि सब मंदिर जिस पर आप जाते रहते हैं, कभी कभार हमारे एसपी साहब इस पर आ जाते हैं, इस मंदिर पे कभी कभार हम लोग आ जाते हैं, तो एसपी साहब बोले आप मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ तो जगह है। मैंने कहा यार वहाँ तो जगह है। 2 मिनट बाद फिर हम लोगों ने अगला कड़ी में अगला नाम मैडम का और आपका एसपी साहब का आता है, कौशल साहब का, तो
हम लोगों ने कहा यार, मैंने वहीं से फ़ोन लगाया, मैंने कहा जगह तो अच्छी है, मैडम को फ़ोन लगा के मैंने मैडम को आपत्ति नहीं होगी। मैडम जयपुर में थी उस समय, इस कारण से मैडम पिछले कार्यक्रम में नहीं आ पाई थी। मैंने मैडम का यही बोला कि पिछले कार्यक्रम में चूँकि नहीं थे आप, इसलिए आज का कार्यक्रम करवाया हमने आज, जिससे आप उपस्थित रहे, आपकी उपस्थिति रही। तो मैडम को फ़ोन किया, फिर मैंने मैडम से पूछा कि मैडम कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को यदि हम लोग वृक्षारोपण करें? तो मैडम ने बिल्कुल कि नहीं साहब, ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आप लोग यहाँ पे प्लांटेशन कर दें। तो वो प्लान हुआ, फिर हम लोग देखने आए, फिर हम लोगों ने रातों रात तैयारी करी और माननीय मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, माननीय विधायक जी के आतिथ्य में उस दिन कार्यक्रम हुआ और एक वृक्ष हम लोगों ने लगाया। तो हमको लगा कि जब 2 दिन की तैयारी में हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं तो अभी तो हमारा बहुत ज़्यादा समय है, तो अगले बार हमारा सबसे पहला नाम अनिल तिवारी जी का ही आता है। अब वो घटना ऐसी है, सागर में जैसे ज्वाइन किया ऐसा कुछ हुआ, तब से तिवारी जी की लगातार मदद हम लोग लेते हुए आ रहे हैं। तो अनिल तिवारी जी को मैंने फ़ोन किया, नीमा जी को होता है कि 15 मिनट लगे तिवारी जी को कार्यालय आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में तिवारी जी के सहयोग है, लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन है ना। मैंने पता करो किसकी गाड़ी है वो, बोलो शौर्य अग्रवाल की गाड़ी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने शौर्य को फ़ोन लगाया, मैंने कहा शौर्य भाई गाड़ी चाहिए। तो शौर्य को लगा मैं घूमने के लिए मांग रहा हूँ। मैंने कहा तो शौर्य बोला, मैंने कहा तुम्हारा टाटा हिलक्स खरीदी है तुमने, अभी बधाई हो तुमको। तो ये बोला कि हाँ सर खरीदी तो है। मैंने कहा 2-4 दिन दे सकते हो क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल आपकी गाड़ी है, ले जाए। तो मैंने कहा जी जैसी गाड़ी देना है तो मैंने 15 दिन बाद बात करेंगे अपन, और गाड़ी को देखना मत कि क्या हुआ है इसके साथ में। हाँ बस ये गारंटी जैसी है वैसी मिलेगी आपको वापस। तो शौर्य भाई को विशेष धन्यवाद कि इन्होंने भी तत्काल हाँ की। और भी ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने भी अभी हाँ मतलब वो लोग भी अभी जी करते रहते हैं कि हमारे रोड के पेड़ काट दिया आपने, लिंक रोड के जो अपनी सिविल लाइन से मकरोनिया की है। लेकिन वो विकास के लिए यदि पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे ज़्यादा आज इस पूरी पहाड़ी के लिए जो प्राकृतिक रूप से काफी खूबसूरत भी है और भगवान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, और ओशो को भी ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ था। और यहाँ से ही डॉक्टर सहरी गौर साहब ने यहाँ से विश्वविद्यालय यहीं से प्रारंभ की थी। तो ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है, इस पर हम सब लोग आज बृहद वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ। सामान्यतः जगह बहुत जल्दी उपलब्ध नहीं होती, लेकिन मैडम ने जगह की सहृदयता उपलब्ध कराई और कलेक्टर साहब ने ये अभियान लिया है, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रशासन को बधाई। आज इस कार्यक्रम में हमारे कलेक्टर साहब उपस्थित हैं, कमांडेंट मैडम उपस्थित हैं, हमारे एसपी दिनेश कौशल जी हैं, आकाश जी, श्याम जी, शैलेश जी, नगर पालिका के अध्यक्ष मिहिलाल जी और एसबीएन ग्रुप के आदरणीय अजय तिवारी जी, डॉक्टर अनिल तिवारी जी। इस पूरे अभियान को जिन्होंने 3 ग्रुपों ने लिया है, हमारे परसोत्तम चौरसिया जी और शौर्य जी अग्रवाल, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मनोहर जी, बाकी अन्य प्रकाश भैया, उपस्थित सभी समाज सेवी, उद्योगपति, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये पहाड़ी प्राकृतिक रूप से काफी अच्छी है। और मैं समझता हूं जब ये वृक्ष लगेंगे तो हम शुरुआत, अभी तो वृक्ष लगाना हम सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन कार्य क्षेत्र इस समय नरियावली विधानसभा है। अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे उनके लिए बोलने की जरूरत नहीं, उनको करने की जरूरत है। वो बोलते कम है, करते जाना है। तो मेरा ये निवेदन है कि यहां पर बैठे एक एक व्यक्ति यदि ठान लेगा तो आसपास की जितनी भी पहाड़ी हैं जो अभी मुंडी हो गई हैं, इसको हरा भरा कर सकता है। और जहां से हमारा कार्यक्षेत्र होता है, जिस तरह से हमारा ये कर्तव्य होता है कि वहां के लिए कुछ ना कुछ करें। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आग्रह पूर्वक निवेदन है, कलेक्टर साहब का भी यही भाव होगा, प्रशासन का भी यही भाव होगा और हम सबका भी यही भाव है
मैं तो यही कहना चाहता हूं कि एक एक दो दो पहाड़ी होती है तो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म में होती है, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात की चिंता की थी कि इसको धर्म के साथ जोड़ेंगे तो ये संरक्षित रहेंगे। विकास भी जरूरी है, ये बात सही है कि हमारे सिटी लिंक के जो सड़क है उसके जो 100 साल 50 साल के पेड़ पोहा के थे वो कट गए, लेकिन ये भी जरूरी थी कि वो सड़क चौड़ी हो। अब मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, कलेक्टर साहब हम सब लोगों ने प्रयास करके उसके चौड़ीकरण की प्रक्रिया हो रही है। अभी किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, जो वो भी एक ऐतिहासिक काम, क्योंकि सामान्यतः ये काम होता नहीं है, लेकिन अपन सड़क को चौड़ीकरण करने का काम जो सिविल लाइन से मकरोनिया तक लगभग जहां 4 लाइन की स्थिति नहीं थी, अब वो आने वाले समय में आपको 4 लाइन की स्थिति में वो सड़क मिलेगी। जब उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा काम है, लेकिन सबके संयुक्त प्रयास, कलेक्टर साहब ने भी उसके लिए बहुत आगे तक प्रयास किया, मैं भी कलेक्टर साहब के लिए लगा रहा कि ये करना है करना है करना है, कुल मिलाकर वो काम हो गया। लेकिन वो मैं कह रहा था कि उस सड़क चौड़ा करना भविष्य की दृष्टि से बहुत जरूरी था, लेकिन पेड़ कट गए तो हम लोगों ने भी 50 पेड़ बड़े सुरक्षित लगाए हैं, फिर अगले सप्ताह में 50 लगाएंगे। ऐसे 200 पेड़ लगाकर उसको संरक्षण की जिम्मेदारी भी न केवल लगाना बल्कि उसको संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सबका दायित्व है, और इसलिए पेड़ लगाना और उसको संरक्षित करना ये दोनों हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं सब जिम्मेदार लोग हैं, और ये तय कर लेंगे तो कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान दिया तो कोई बहुत बड़ी सोच के साथ दिया है। एक पेड़ हम अपनी माँ के नाम पर लगाएंगे तो हमारी माँ के नाम पर लगा है, तो केवल वो पेड़ नहीं लगेगा, उसको संरक्षण की जिम्मेदारी माँ के अटैचमेंट के साथ उन्होंने जोड़ा है। तो मैं समझता हूं कि यदि हम ये जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित तौर पर इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाने में काम होगा। मैं इस अवसर पर एसबीएन परिवार, संगम परिवार और कल्पधाम परिवार तीनों को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं आदरणीय इंजीनियर प्रदीप लारिया जी, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्षेत्र के जिले के कलेक्टर आदरणीय दीपक आर्य जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे मंत्री प्रतिनिधि आकाश राजपूत जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे पार्टी के श्याम तिवारी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। शारदा मौसी जी, एसपी साहब, सभी समाज सेवी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी एसबीएन कॉलेज के कुलाधिपति और सभी प्रशासन के पद भैया मैम प्लीज। फोटोग्राफी के लिए हर लोगों का लग जाए पूरे गड्ढे। तसला मंगा दीपक सर सामने सामने। सर एक राउंड आगे तक का वहाँ सब प्रकार के वृक्ष लगे, बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे।
चन्नी उमर बरगद सब लगाए हैं। अभी थोड़े ऊपर लगना चाहिए, ज्यादा तना दब जाता है, खराब हो जाता है। बोला है कि जो पीछे में पन्नी लगी हुई है ना, ये अलग करते जाए ताकि बच्चे सबको लगा लें और सब लोग अपने गड्ढों में रखो। आज पौधों की कंजी है। सभी लोगों को सबसे लास्ट में लगा रहे हैं। फोटो भी सबसे अच्छी आई है। अच्छा नाम लो, सबसे अच्छी आएगा। ये लोग तो फेवर में सपोर्ट कर दो यार। हाँ बिल्कुल भैया ले लो। सामने एक तसला जो वो रखा था क्या धुआं पहले जब 10 बजे पानी डाल दिया। सेल्टा में पूरा लोग आ गए।